तो हमको पता है संघर्ष कैसे हो रहा है। परिवार सरकारें जब निरंकुश हो जाती हैं, व्यवस्थाएं जब अव्यवस्थाओं में बदल जाती हैं, तो विरोध के स्वर उठना लाजमी है। और यूं भी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 हमें ये आजादी देता है कि हम सरकार की आलोचना कर सके, विरोध प्रदर्शन दर्ज कर सके और विचारों की अभिव्यक्ति दे सके। लेकिन मौजूदा सरकार संविधान को पैरों तले कुचलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। इसकी तस्वीरें पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। शिक्षा को बेचकर दलालों के हाथ में शिक्षा व्यवस्था को देकर एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बिठाया है जिसे शिक्षा का अर्थ भी नहीं आता। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यह यूपी प्रेस क्लब है। हमारे सामने आप देख सकते हैं फांसीवादी मनुवादी प्रशासन द्वारा न्याय के लिए आवाज उठाने वाले न्यायप्रिय छात्रों का बीबीएयू में लगातार दमन किया जा रहा है। तो जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून से अपना एक प्रोटेस्ट शुरू किया और बढ़ते बढ़ते ये आगे और विकराल रूप ले गया। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और 20 और 21 जुलाई को पुलिस की दमनकारी जो नीति इस सरकार ने अपनाई, इसमें छात्रों को और छात्राओं को बेरहमी से पीटा गया। एक छात्रा की मौत भी हो गई, अनशन पर बैठी हुई थी और भी तमाम ऐसी बातें हुई। हालांकि कल रात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो चपल नीति का इस्तेमाल करते हुए सोनम वांगचुक जी का अनशन तो तोड़वा दिया, 2 मांगे भी मानी है, लेकिन ये कागजी घोड़े उड़ाने वाली सरकार और इसकी जो चाल है उसे पूरा देश समझ चुका है। हमारे साथ ये सारे लोग मौजूद हैं, ये छात्राएं हैं, कुछ उसमें से पढ़ाई पूरी कर चुकी है, कुछ पदों पर काम कर रही है। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर आरती। डॉक्टर आरती, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार देश में छात्रों का दमन किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और खुली आंखों से पुलिस जो है इस तरह की बर्बरता कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक अगर ये पुरानी बातों को लेके चलते हैं, ये सनातन को लेके चलते हैं, हालांकि मैं नास्तिक हूँ और ये बात को पूरी पुख्ता तरीके से कहती हूँ और ये मेरे नागरिक अधिकार है कि मेरा क्या विश्वास है। तो एक लाइन है जो मेरे ख्याल से हमको बड़े बुजुर्ग हमेशा सुनाते थे, कहते थे कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पाद। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक, मतलब मुझे लग रहा है गांधी से भी ज्यादा गांधीवादी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट चला। 12 साल इस सरकार को बर्दाश्त किया गया। इस सरकार के पास कोई खाका है ही नहीं। जिस तरह से सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है संविदा के नाम पे, जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा के नाम पे ये काम कर रहे हैं, उसमें एक सवाल तो बनता ही बनता है। वो ठेकेदारी प्रथा भी इनकी चल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं है? जैसे कि हमारी एक छात्रा ने फूड पॉइजनिंग की वजह से अपनी जान गंवा दी, तो आज हम इसी वजह से इस जगह पे एकत्रित हुए उस सॉलिडेरिटी के रूप में। तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात समझिए, कैंपस में हम जाते हैं तो हम एक डेमोक्रेसी सीखने जाते हैं। वो ऐसी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की जो नागरिक गढ़ती हैं, नागरिक मूल्यों का संचार करती हैं, उनमें भरती हैं। आप ये जान लीजिए, वहां पे एक मेस चलती है, जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, उसको ठेके पे दिया गया। अब ये सवाल उससे भी है कि ठेके पे मेस चल रही है तो किस तरह का उन्होंने रसद पानी यूज किया कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। हमारे समय में जब हम 2011-12
में थे, जब हमारी पीएचडियां चल रही थी। इस सरकार से पहले वाली सरकार भी हमने देखी है, इस सरकार के बाद वाली सरकार भी देखी है। शायद मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे इस बात को कहने में बड़ा गर्व होता है कि हम सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके टॉप 3 में होकर के अमेरिका में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। 2015 में जब हम ये जाते हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में टॉप 10 में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि ये समाजवादी व्यवस्थाएं थी, लेकिन आज ये समाजवादी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है। फी हाइक हो चुकी है, पेपर लीक हो रहे हैं। पहले ये सरकारी स्कूल लाए, सरकारी स्कूलों को उन्होंने खत्म किया, फिर ये लाए प्राइवेट स्कूल, फिर प्राइवेट कोचिंग लाए। अब उसमें भी 16-16 लाख रुपए दे करके जो बच्चा पढ़ रहा है और उसकी कोचिंग में आप पेपर लीक कराए दे रहे हैं, तो ये बताइए इस तरह के डॉक्टर किस तरह के नागरिक होंगे और किस तरह का ये पूरा स्वास्थ्य से खिलवाड़ चल रहा है। तो ये प्रश्न हमारा इन सब चीजों को लेकर के, जो ये बच्ची का जो छात्रा जिसने अपनी जान गंवा दी, ये अव्यवस्था का सबसे क्रूरतम रूप है। जो 20 बच्चे जिन्होंने नीट की परीक्षा के दौरान उस हाई प्रेशर को नहीं झेल पाए, आज अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो मेरे ख्याल से भारत में युवाओं का मेंटल हेल्थ अनदर लेवल खराब हो चुका है। 70% युवाओं ने नौकरियां जो है सर्च करना छोड़ दिया है। तो ये सारे सवालों के साथ हम यहाँ खड़े हैं कि ये सरकार पूरी फेलियर की स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंततः जो है खलियाली मेढक, जैसे बरसाती मेढक होते हैं, उस तरह से निकलकर प्रकट हुए और एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में जो भी कुछ उन्होंने कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सारी बात कर ली। आखिर क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? देखिए, इन्होंने शिक्षा के सचिव को इस्तीफा ले लिया, उसको हटा दिया, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेने का कारण यही है कि इनकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है। हम जानते हैं कि जब नेता अपना इलाज विदेश करवाएंगे, नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे, नेता अपना पैसा भी विदेश में रखते हैं। हम जाते हैं स्विस बैंक का कितना बड़ा मुद्दा है, तो नेता फिर भारत को इस तरह से खोखला क्यों बना रहे हैं? ये अकाउंटेबिलिटी सवाल पूछने की थी कि आप अपना भविष्य सुरक्षित करें, अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करें शिक्षा मंत्री, लेकिन यहाँ पे जो लाखों करोड़ जो बेटियां हैं उनका भविष्य क्या? लखनऊ में एक व्यापक जो प्रदर्शन आपका होने वाला है, उसकी क्या रूपरेखा है? देखिए, रूपरेखा यही है कि आज हम सरकार से सवाल करने उठे हैं कि हमारी नागरिकता हम क्लेम करने उठे हैं, उस अकाउंटेबिलिटी को पूछने उठे हैं कि क्या सरकार की कितनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। पूरा लखनऊ आप भी कवर करते हैं, ये बरसात में पूरा का पूरा गड्ढा बना हुआ है। पूरे बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो अपना जो है नौकरी के लिए नहीं आंदोलन कर रहा है, ना ही वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहा है। वो किस लिए आंदोलन कर रहा है? बिजली का निजीकरण रोका जाए। आप समझ रहे, 8 यूनिट के ऊपर भी हर वाट ऊपर जब हम पैसा दे रहे हैं, बिजली की जो दरें हैं वो 14 रुपए यूनिट हो चुकी है। ये हम आपको पता नहीं चल रहा है। और ये जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट के नाम पे, डिजिटल के नाम पे जितना मूर्ख इस सरकार ने बनाया हुआ है, जिस तरह से एक पूरी मीडिया कॉम्प्रोमाइज हुई पड़ी है, एक पूरा सेक्शन जो पैसा दे करके शिक्षा खरीद सकता है, जो पैसा दे करके विदेश जा करके अपना इलाज करा सकता है, वो सब सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है, ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे बिल्कुल नैतिक क्वेश्चंस हैं उनको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से सोनम वांगचुक का अनशन उड़ाया गया, मैं कह रही सोनम वांगचुक हो, आरती हो, यहाँ अंकिता हो या तमाम कोई और यहाँ पे हो, मामला ये है कि जनता अपना नेता खुद चुनती है और वो खड़ा कर लेती है। आप नहीं कोई और, कोई नहीं तो कोई और आएगा। निश्चित रूप से सा विद्या या विमुक्त है, कहते हैं कि शिक्षा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन इस देश में जो धारा बहाई जा रही है अशिक्षा की, अशिक्षितों के द्वारा, कहते हैं जब किसी देश की बागडोर किसी अनपढ़ जाहिल के हाथ में आ जाती है, उस देश के विकास की बात करना तो छोड़ दे, उस देश के नागरिक ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सौरदीप, मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में। और क्या कहना चाहते हैं जो प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है? जी, ये जो जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है वो बिल्कुल सभी जेन्युइन रीजंस हैं किस लिए चल रहा है। हर किसी को पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने सारे लूप होल्स हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, तो कभी कॉलेजेस की फीस इतनी बढ़ा दी जाती है कि गरीब और ऐसे वर्ग से
जितने गरीब और पिछड़े वर्ग से छात्र आते हैं उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, और वो इतनी महंगी फीस दे करके अच्छी एजुकेशन भी नहीं अवेल कर पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो एक तरीके से देखा जाए तो समाज में पिछड़ते ही चले जाते हैं, और इस तरीके से एक नया तबका बनता जाता है, एक हाई क्लास और एक लोअर क्लास एक तरीके से। और ये छात्र की जो जनरेशन वाइज जो इनका पिछड़ने का ये चलता है वो चलता ही रहता है, और फिर इसी तरीके से करते करते उनके पूर्वजों में भी ऐसा हुआ कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, और अब के समय में भी वही हो रहा है, जहाँ पे हमें इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल जहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एजुकेशन में भी अब एक तरीके से लेयरिंग की जा रही है, बच्चों को इक्वल एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, जो कि अभी मैं पास आउट हो चुकी हूँ और मेरा डिबार्ट कर दिया गया है। लगातार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, यूपीएससी के लीक हो रहे हैं, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार में 94 बार पेपर लीक हुआ है, और इसे ही लेकर पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर सारे लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना है? ये पूरे देश में हो रहा है, कॉलेजेस में हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। पूरे देश का ये सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि एजुकेशन को लेके ये लोग सीरियस ही नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, उसकी खाने की वजह से एक स्टूडेंट को फूड पॉइजनिंग से मर जाती है वो, और भी बहुत सारी लड़कियों को फूड पॉइजनिंग होती है। अगर उसके लिए वो लोग न्याय की मांग करते हैं तो उन्हें डिबार कर दिया जाता है, उन पे सस्पेंशन लगाया जाता है, पेनाल्टी लगाया जाता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी काम के लिए जाने नहीं देते हैं। अभी मैं कल गई थी अपने काम के लिए, तो मेरे से पूछते हैं कि तुम वहां पर माइक लेके घूम रही थी, ऐसे 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 बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोई आतंकवादी है। तो सुना आपने, यहाँ के जो देश के हमारे छात्र हैं, जो देश के युवा है, जो जेनजी है, इनके साथ बर्ताव ऐसा किया जा रहा है मानो कि ये आतंकवादी हो। आपने तस्वीरें देखी पुलिस के द्वारा जो लाठी चलाई गई, जो छात्राएं थी उनके प्राइवेट पार्ट तक पे लाठी चलाते हुए वो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस देश का जो अनपढ़ प्रधानमंत्री है और अनपढ़ शिक्षा मंत्री है, इसके मुंह से दो बोल नहीं निकल रहे, और यही वजह है कि आज जनजी पूरे देश में इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इन्हें सत्ता से उतारने का ये प्रदर्शन है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कहावत इस टाइम चल रही है, इस समय चल रही है। और एक मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे मैं गटर छाप मंत्री कहता हूं, गिरिराज सिंह, और दूसरा है मनोज तिवारी। आज उसका भी बयान मैंने सुना, किस बेशर्मी से वो हंस हंस कर बयान दे रहा है। छात्राओं के इस आंदोलन को पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ बचा नहीं है। जब भी सवाल खड़ा होता है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खालिस्तान को ये ले आते हैं, और इनका गोदी मीडिया इनका समर्थन करता नजर आता है। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा में इस खास स्टोरी में इतना ही। पल पल की तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश से पहुंचाते रहेंगे, और आज पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी आंदोलन है। अभिजीत दीपिके ने बयान दिया है कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया, ये खुशी की बात है, लेकिन हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटा नहीं दिया जाता है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आपकी आवाज देश के उन हुक्मरानों तक पहुंच रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज अड्डा। अभी करते हैं।